बहुत ही घटना। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो तर्क से परे होते हैं। हम उन्हें भुलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो हमारी यादों में जिंदा रहती है। एक मामूली सा फोन कॉल, तब मुझे नहीं पता था कि एक साधारण सा फोन कॉल मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2017 की। उस समय मैं मुंबई के अंधेरे इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था। उस दौरान मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था, जहां मेरी शिफ्ट आमतौर पर देर रात तक चलती थी। काम से लौटते लौटते अक्सर रात के 12 या 1 बज जाया करते थे। शहर की भाग दौड़ के बाद जब मैं अपने अपार्टमेंट पे आता था तो बहुत ही शांति महसूस होती थी, लेकिन ये शांति ज़्यादा समय नहीं रहने वाली थी। मैं जिस अपार्टमेंट पे रह रहा था वो पुराना था, जिसकी दीवारों पर हल्की दरारें थी और दरवाजे हल्की हवा में भी चरमरा उठते थे। पहली बार जब मैंने ये घर लिया था तब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मुझे अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। कभी रात में ऐसा लगता कि कोई मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन जब मैं उठकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे पहली बार रात के 3 बजे एक फ़ोन आया। वो एक अनजान नंबर था। मैं थका हुआ था, इसलिए मैंने बिना देखे ही वो फ़ोन उठा लिया। हालांकि उठाते ही मैंने हेलो कहा, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। कुछ सेकंड्स तक बस हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसलिए मैंने दोबारा हेलो कहा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक धीमी सांसों की आवाज़ थी, जैसे कोई फ़ोन के बहुत ही पास बैठा हो और बस मेरी बातें सुन रहा हो। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के वजह से मैंने फ़ोन काट दिया और वापस सोने चला गया। हालांकि शुरू में तो मुझे ये कोई रॉन्ग नंबर का मामला लगा था, लेकिन उसकी अगली रात ठीक उसी समय फिर से वही फ़ोन मुझे दोबारा आया, जिसके बाद मैंने पहले की तरह हेलो तो बोला, लेकिन फिर एक बार दूसरी तरफ कोई नहीं था। सिर्फ सांसों की आवाज़ ही उस फोन में गूंज रही थी। हालांकि शुरुआत में मैंने इन सब पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये सब मुझे खटकने तब लगा जब तीसरे दिन भी वही फ़ोन मुझे दोबारा ठीक उसी समय फिर से आया। पर इस बार मैंने कुछ देर तक फ़ोन बजने दिया, लेकिन जब घंटी बंद नहीं हुई तो मैंने उसे उठा लिया। पर फिर से वही सांसों की आवाज़। इस बार वो आवाज़ और धीमी थी, जैसे कोई बहुत ही नज़दीक से उसमें फूंक मार रहा हो। उस रात के बाद ये सिलसिला हर दिन चलने लगा। हर रात ठीक 3 बजे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता और उधर से कई दिनों तक मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। एक रात मैंने ये ठान लिया था कि मैं वो फ़ोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब फ़ोन की घंटी बजी तो वो बंद हो ही नहीं रही थी। मैंने स्क्रीन पर देखा तो फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, बिना किसी ब्रेक के। करीब 1 घंटे तक ऐसा होने के बाद मेरा सब्र जवाब देने लगा और मैंने आखिरकार उस फ़ोन को दोबारा उठाया। पर इस बार न जाने क्यों कोई सांसों की आवाज़ नहीं थी। वो फ़ोन पूरी तरह से खामोश था,
लेकिन तभी अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैंने झट से फोन को काट दिया, ये सोचकर कि कोई दूसरी तरफ से मजाक कर रहा है। पर कौन ये मैं नहीं जानता था। हालांकि मैंने सुबह के वक्त कई बार उस नंबर को मिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कई कोशिशों के बावजूद भी मैं उस नंबर पर फोन नहीं कर पाता। इसलिए आखिरकार एक दिन मैंने अपने कस्टमर केयर के एक दोस्त से बात की, लेकिन उससे बात करके मुझे ये पता चला कि मेरे नंबर पर हर रात 3 बजे जो फोन आता है वो असल में आया ही नहीं, यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ था ही नहीं, जिसे सुनकर मैं यकीन नहीं कर पाया था। उसी बीच एक रात मैंने सोने से पहले अपने फोन को टेबल पर रख दिया, लेकिन रात के करीब 3 बजे फिर से मुझे फोन की आवाज सुनाई दी। पर इस बार वो फोन उस टेबल पर नहीं था, बल्कि इस फोन का वाइब्रेशन मुझे अपने तकिए के नीचे से आ रहा था। यानी कि जिस फोन को मैंने टेबल पर रखा था वो फोन मेरे सिर के नीचे तकिए के नीचे वाइब्रेट हो रहा था। इसलिए हाथ कांपते हुए मैंने फोन को बाहर निकाला और स्क्रीन पर देखा तो एक अननोन नंबर से मुझे फिर से फोन आया था। हालांकि मुझ में फोन उठाने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उंगलियां खुद ब खुद स्क्रीन पर चली गई। पर फिर से एक बार फोन उठाते ही कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आया, पर फिर एक आवाज आया जिसमें मैंने मेरा खुद का नाम सुना। उस फोन के दूसरी तरफ से कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा था, जिसमें अजीब बात ये थी कि वो आवाज वो मेरी जानी पहचानी थी, यानी कि वो मेरी खुद की आवाज थी। और फिर उसी आवाज में मुझे 2 और शब्द सुनाई दिए, जिसमें कोई ये कह रहा था कि पीछे देखो। हालांकि ये सब होने की वजह से मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ था, और उसके ऊपर से फोन में ये सुनकर मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरा शरीर मानो एक ही जगह पर जम गया था, पर फिर भी मैंने फोन धीरे धीरे नीचे किया। वो कमरा एकदम खामोश था, लेकिन तभी मेरे सिराने से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर मुझे एक गहरी सांस की आवाज सुनाई दी, ऐसे मानो जैसे वहां कोई और भी मौजूद है। पर मेरे देखने पर वहां मुझे कोई नहीं मिला। उसके ठीक अगली सुबह जब मैंने इन सब के बारे में सोचा तो मुझे ख्याल आया कि ये सब मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने उस घर में रहना शुरू किया है। इसीलिए आखिर में मैंने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया था, जो कि करना सही भी था, क्योंकि उसके बाद से दोबारा मुझे उन नंबरों से फोन नहीं आया। उस अपार्टमेंट में ये सब होने का कारण क्या था ये तो मुझे नहीं पता, और हर रात 3 बजे जो फोन कॉल्स मुझे आते थे उनका भी उत्तर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राहुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।